हेलो वेलकम गाइस, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त मयंक और आप देख रहे हैं नॉलेज विद फन। तो आज हम देखने वाले हैं प्लांट सेल, जिसको बोलते हैं पादप कोशिका हिंदी में। तो इस क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मोस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ये आपका बीएससी में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से देखें और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलो तो अब देखते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल होता क्या है। प्लांट सेल को कोशिका बोलते हैं, मतलब यह पौधों की कोशिका होती है। ठीक है, सेल होता है। तो उसका सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये इसका डायग्राम देखो पूरा। ये आपकी प्लांट सेल होती है ये। ठीक है, तो उसके देख लेते हैं। देखो, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इसकी अंदर ये इनर वाली होती है, ये अंदर वाली जो लेयर होती है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको कवर करके रखती है। उसके बाद चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपका ये होता है। उसके बाद चलते हैं, देखो ये पोर है आपका, ये न्यूक्लियस पोर। ये यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस होता है ना, इसकी जो आउटर लेयर होती है, इसमें ऐसे पोर होता है, मतलब इसमें स्पेस होता है। यहाँ पर जो स्पेस होता है, ये स्पेस होता है। तो ये इसलिए होता है जिससे जो साइटोप्लाज्म होता है ये कनेक्ट रहता है। जो यहाँ पर सेल में जितना भी साइटोप्लाज्म, देखो आपको दिख रहा होगा, ये जो येलो कलर से है, ये सारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म ये दोनों अटैच रहते हैं, मतलब यहाँ का साइटोप्लाज्म यहाँ पर जाता है, यहाँ का साइटोप्लाज्म यहाँ पर, दोनों अटैच रहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये स्पेस होता है। उसके बाद है क्रोमोसोम। आपके क्रोमोसोम ये रहे, यहाँ पर क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद वैक्यूल्स होता है, ये जो आपका बड़ा वाला है, ये बहुत बड़ा स्पेस घेरा हुआ है सेल का, ये होता है वैक्यूल। ये आपका है एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम। ये आपका है यहाँ पर आपका ये जो होते हैं, इनके ऊपर राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम। ठीक है, उसके बाद आता है गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी आपकी ये रही। उसके बाद साइटोप्लाज्म, जो यहाँ पर पूरे इसमें सेल में फैला होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। उसके बाद है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ये होते हैं, ये भी पूरे मतलब पूरे सेल में फैले हुए होते हैं, पर ये कुछ थोड़े कम होते हैं। जितना साइटोप्लाज्म तो पूरे उसमें होता है, राइबोसोम भी ऐसे फैले हुए होते हैं। ये राइबोसोम है, यहाँ पर भी राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, जो ये प्लांट को ग्रीन बनाए रखता है। ठीक है, ये पूरी सेल को भी ग्रीन बनाए रहता है साइटोप्लाज्म। ये आपकी सेल वॉल है। सेल वॉल जो होती है, ये पूरे सेल को घेरे हुए होती है सेल वॉल। इससे ही इसको आकार मिलता है सेल को, मतलब जो कोशिका है, सेल वॉल के वॉल से इसको आकार मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपको इसके नीचे हेडिंग लेने वाली है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, मतलब ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है प्लांट ऑफ सेल की। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अब सेल के बारे में हम पढ़ लेते हैं, सेल क्या है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, मतलब जो कोशिका की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। सेल का एक निश्चित आकार नहीं होता है। देखो मैंने पहले बोला था, इसका एक निश्चित आकार नहीं होता है। जो सेल वॉल होती है यही इसको आकार देती है। कुछ सेल्स बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको पूरा ध्यान से देख लेना है, आपको एकदम याद हो जाएगा। बहुत इजी टिक से बनाया हुआ है मैंने, तो ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, इसका मतलब निश्चित आकार नहीं होता। यह है अलग अलग आकार की हो सकती हैं, मतलब ये अलग अलग साइज की होती हैं। सेल बहुत छोटी होती हैं। यह है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक द्वारा देखी जाती हैं, मतलब ये जो होती हैं अल्ट्रा, मतलब इसको आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको ना अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक द्वारा ही देखा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सभी जीवधारी सेल से ही मिलकर बने होते हैं, मतलब जितने भी जीवधारी आपके प्लांट हैं, जितने भी एनिमल होते हैं, वो आपके सेल कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। बहुत सारी सेल से मिलकर ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं तो ऑर्गन बनता है। बहुत सारे ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम बनता है, मतलब फिर बाद में जो है बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं, उनसे एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। इसी प्रकार पूरे शरीर का निर्माण होता है, मतलब जब बहुत सारे ऑर्गन, मतलब जो ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो एक शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, जिससे मतलब कोई पार्ट बन जाते हैं, आपके हाथ बनते हैं, ऐसे पूरी बॉडी बननी स्टार्ट हो जाती है। कोशिका के सबसे ऊपर सेल वॉल होती है। देखो हमने पहले ज़्यादा, सबसे ऊपर जो होती है सेल वॉल होती है, जिसमें अनेक छिद्र होते हैं। मतलब जो ये सेल वॉल होती है ना आपकी, ये सेल वॉल जो होती है, इसके अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं, जिससे ये मतलब कनेक्ट रहती हैं। और जितनी भी आपकी सेल्स होती हैं, जैसे यहाँ पे एक सेल हो, यहाँ पे एक सेल हो, तो ये दोनों सारी सेल्स मिली होती हैं, जुड़ी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इनमें होल होते हैं, यहाँ पे इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं सारी उसमें। चलो तो आगे देखते हैं। फिर हम अनेक छिद्र होते हैं। सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है, मतलब देखो जो सेल वॉल होती है ना, वो प्लांट सेल में पाई जाती है, मतलब प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। और जो एनिमल सेल होते हैं, मतलब जो इंसान और एनिमल जो होते हैं ना आपके, उनकी सेल वॉल, उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। आगे चलते हैं।
प्लांट सेल वॉल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है। देखो जो सेल वॉल होती है उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, जैसे कि पूरे सेल में यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा हुआ था, ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म भरा होता है। साइटोप्लाज्म पूरी सेल के अंदर भरा होता है, ये पूरी सेल के अंदर भरा होता है। एक सेल के अंदर बहुत से सेल ऑर्गन होते हैं जो कि इस प्रकार है, मतलब जो सेल है आपकी, ये सेल जो थी, जितने भी इसमें ये पार्ट्स है, ये सारे इसके ऑर्गन है, ये सारे पार्ट्स है। तो अब इनके बारे में ही इनको लिखना है। हमने सेल के बारे में बता दिया कि ये इसका आपको डायग्राम बनाना है ऐसे, ठीक है, आपको डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपको ये थ्योरी लिखनी है पूरी, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ सेल ऑर्गन्स आते हैं। आपको ये नोट आपको बाद में करना है, नोट बाद में मैं आपको पूरे जितने भी है ना, ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, उसके बाद हम इसका पूरा आपको स्क्रीनशॉट देते हैं और उसका आपसे आराम से नोट कर सकते हो, ठीक है। देखिए सेल ऑर्गन्स आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे ही आपको लिखना है, यहाँ पे आपको सेल ऑर्गन्स लिखना है, हेडिंग डालनी है। उसके बाद आपको लिखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स एंड सेल वॉल, न्यूक्लियस, गाल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये सब आपको मैंने बता दी। यहाँ पर जो थे सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, देखो राइबोसोम्स है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। आपको ये और यहाँ पे ऐसे लिखना है। इसकी हमने सारे ऑर्गन लिख दिया। अभी इनकी एक एक पार्ट, ये जितने पार्ट है ना इसकी, ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और ये आपकी गाल्जी बॉडी, इनके बारे में आप सब कुछ बताना है हमें, ठीक है। इसके ही बारे में आपको बताना है, हमें बताना है आपको, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। ये देखो सबसे पहले हम लेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपकी डायग्राम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो एक तो इसकी ऊपर वाली लेयर होती है, एक होती है नीचे वाली लेयर। ये ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट होता है यहाँ से। ये प्रोटीन से बनी होती है, जो ये लेयर्स होती हैं प्रोटीन से बनी होती हैं, और जिसकी लेंथ होती है लगभग इसकी 75 एंगस्ट्रॉन्ग, इसकी जो होती है लंबाई होती है, ठीक है। तो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आपको ही ऐसी ही डायग्राम बना कर आना है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर साइटोप्लाज्म का भारी भाग झिल्लीनुमा प्लाज्मा लेमा से घिरा होता है, मतलब जी होता है इसमें प्लाज्मा से घिरा होता है। यह 75 एंगस्ट्रॉन्ग मोटी होती है। देखो ये जो इसकी मोटाई जो है ना 75 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पर भी आपका ऐसे लिख के आना है और इसको थ्योरी में भी ऐसे बता देना है। अब इसके देखते हैं फंक्शंस। इसके फंक्शंस क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसको हिंदी में कार्य बोलते हैं। इसके कार्य क्या क्या है, ठीक है। आपको वैसे इंग्लिश में ही लिख के आना चाहिए, इंग्लिश में आपको ज़्यादा मिलते हैं। बीएससी में आपको इंग्लिश में ही लिख के आना चाहिए। यह पदार्थ के आवागमन को नियंत्रित करती है, मतलब जो पदार्थ का आवागमन होता है, जो पदार्थ आते जाते हैं उनको आवागमन करती है। देखो कैसे, ये है आपकी, है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे ऊपर ही, मतलब ये ऐसे लेयर पाई जाती है, जो ये बीच में है ना, ये जो ये ब्लू है, ये हल्की हल्की लाइट ब्लू जो है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब जो पदार्थ होते हैं उनका आवागमन उसको ये नियंत्रित करती है। जैसे यहाँ से कोई चीज़ें आती हैं उसको ये उसका कंट्रोल रखती हैं, किस प्रकार से उन्हें चलना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसके फंक्शन हम देख लिया। अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद आपको हेडिंग डाल देनी है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये शॉर्ट में भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, तो शॉर्ट में भी आपको यही लिख के आना है, आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप कहोगे तो इस पर भी मैं पूरा टॉपिक बना सकता हूँ, ठीक है। तो आप बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में, और इसकी मैं पूरी डिटेल से आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया आपका 2 नंबर में आ जाता है, बीएससी में भी और बहुत सारे कोर्सेज में ये आपका आ जाता है, ठीक है। ये देखो ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये आउटर है, जो सबसे ऊपर वाली जो है ये आउटर है, और ये इनर है, ठीक है। ये राइबोसोम्स होते हैं, ये जो होते हैं ना, ये ऐसे चिपके होते हैं इसके ऊपर, ये राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स होते हैं, ये यहाँ पर होते हैं, ये आपके राइबोसोम्स पे ऐसे चिपके होते हैं पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में। राइबोसोम आपके सेल में भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हैं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की थी, ठीक है। कॉलिकर ने इसकी की थी। यह मतलब यह ऊर्जा का स्रोत होता है, मतलब इसे ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसको ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। यह सेल का पावर हाउस होता है, मतलब जो आपकी सेल होती है उसका जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही सेल का पावर हाउस कहते हैं। इसके चारों ओर यूनिट कला की 2 परतें होती हैं, मतलब इसके चारों ओर मतलब 2 परतें होती हैं। देख लेते हैं आगे। बाहरी कला सपाट होती है, मतलब जो बाहर वाली होती है वो सपाट होती है, मतलब सीधी होती है, ठीक है। तथा अंदर वाली कला विभिन्न स्थानों पर अंदर की ओर
मैट्रिक्स में उंगलियों की तरह मुड़ी होती हैं, मतलब जो अंदर वाली होती है ना वो मुड़ी हुई होती है। देखो ये मैट्रिक्स है ना आपका, ये मैट्रिक्स ये ऐसे अंदर मुड़ी हुई होती है उंगलियों की तरह। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे मुड़ी हुई है, वही यहाँ पर थ्योरी में बताया जा रहा है। ये उंगलियों की तरह अंदर मुड़ी होती हैं। इन्हें क्रिस्टी कहते हैं, इन्हें जो होता है क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टी की सतह पर बहुत सारे रैकेट के आकार के सूक्ष्म कण होते हैं जो F1 व प्रारंभिक कण होते हैं। ये देखो ये जो होता है इसको बोलते हैं F1 सॉरी इसको बोलते हैं F1, ठीक है। ये यहाँ पर जो लगे होते हैं ये राइबोसोम्स चिपके होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। इसका आपको ऐसे डायग्राम बना देना है। इसकी जो ये हेड होता है ऊपर का टॉप, देखो ये टॉप है इसका, ठीक है। तो इसकी जो ये होती है इसकी 100 एंगस्ट्रॉन्ग होती है और ये 50 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। इसका टॉप है, इसका हेड पीस है, देखो ये, ठीक है। और ये इसका बेस है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे डायग्राम बना दे आगे आना है, ठीक है। उसके बाद गले में थोड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद इसके फंक्शंस देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का ऊर्जा घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो सेल का ऊर्जा घर होता है। इसमें ऑक्सीडेशन की सभी क्रियाएं होती हैं। इसमें ऊर्जा का निर्माण एटीपी अणु के रूप में होता है, मतलब जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, जो उसके अंदर पावर होती है वो एटीपी के अणुओं के रूप में होती है, ठीक है। आपको यही लिख के आना है, इसका आप पॉइंट में डाल के आ सकते हो। जैसे कि ये आपका एक पॉइंट ये हो चुका है, एक पॉइंट ये हो चुका है, इसको सब पॉइंट में लेके आएंगे तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एग्जाम में को अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद रहेगी आपकी गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ये भी आपको मिल जाता है, ये प्लांट सेल में होती है ना। अभी डायग्राम जो देखा था आपको ऐसे ही डायग्राम बना के आना है। देखो इसकी ये ऊपर है, ये बीच में है और ये सबसे नीचे है, ठीक है। ये वेसिकल्स होते हैं, ये वैक्यूल्स होते हैं आपके, ठीक है। ये वैक्यूल्स होते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। गोल्जी बॉडी का आपके हेड डाल के आनी है। उसके बाद डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। डायग्राम आपको हमेशा पेन से ही बनाना चाहिए और आपको इसमें रेड पेन और ग्रीन पेन यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। थ्योरी को देख लेते हैं। गोल्जी बॉडी का अन्वेषण कैमली गोल्जी ने सर्वप्रथम पशुओं की कोशिकाओं में किया था। मतलब इन्होंने जो है ये वैज्ञानिक हैं कैमिलो इनगाल्जी ने, इन्हें मतलब जो कैमिलो गाल्जी हैं आपके, इन्होंने सर्वप्रथम पशुओं की कोशिकाओं में किया था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें वसा पाई जाती है, मतलब जो गोल्जी बॉडी होती है इसमें आपकी वसा पाई जाती है, ठीक है। गोल्जी बॉडीज प्रोकैरियोटिक सेल जैसे हरे नीले शैवाल में नहीं पाई जाती है। जो गोल्जी बॉडीज होती हैं आपकी, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है आपके, हरे नीले शैवाल जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, शैवाल में नहीं पाई जाती है, मतलब ये शैवालों में नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं। आपको ऐसे ही हेडिंग डाल के आनी है फंक्शंस, और उसके बाद आपको इसके फंक्शन बताने हैं। यह कोशिका में स्रावित द्रव्य का संश्लेषण करते हैं, मतलब जो स्रावित द्रव्य होता है आपका उसका संश्लेषण करते हैं। इसके अतिरिक्त यह उपापचय में भी सहायता करते हैं, मतलब ये उपापचय में भी सहायता करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हेड डालनी है क्लोरोप्लास्ट आपको हेड डाल देनी है। क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बताया था ये प्रकाश संश्लेषण के काम आता है। इसमें क्लोरोफिल होता है, मतलब ये उसको ग्रीन कलर बनाता है, जो सारे प्लांट में पाया जाता है। कुछ प्लांट होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, कुछ प्लांट होते हैं जो ग्रीन होते हैं, कुछ अलग अलग कलर के भी होते हैं। तो आपको हेडिंग डालनी है क्लोरोप्लास्ट। ये है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। यह एक प्रकार के प्लास्टिड होते हैं यह एक प्रकार के प्लास्टिड होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे यह प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे प्लांट को फूड मिलता है। इसी के द्वारा यह फोटोसिंथेसिस करने पर इनको फूड मिलता है। ये आपको डायग्राम बना के आना है, ठीक है। ऐसे ये आपको ऐसे डायग्राम बना के आना है पूरा ऐसे ही। ये आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। अब इसके हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस आपको ऐसे हेडिंग डाल देनी है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण होता है, जो कि हमने पहले ही बताया था, प्रकाश संश्लेषण होता है, वही इसका कार्य है, वही फंक्शन में आपको लिख देना है। उसके बाद आगे चलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम, देखो ये जो बाहर के है ना, ये आपका न्यूक्लियस है, और ये जो बाहर है यह जाली मतलब जाल के प्रकार का होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम, ठीक है। तो आपको ऐसे ही ये डायग्राम बनाकर आ जाना है, ठीक है। इधर जो होता है आपका ये RER होता है और SER होता है इधर की साइड में, ठीक है। इसके बारे में भी हम अभी आगे बताएंगे। आप यह है जीव द्रव्य में फैला असंख्य शाखाओं वाली नलिकाएं हैं, मतलब एक जाल की तरह फैला होता है, नलिकाएं होती हैं।
यह जाल के समान होता है। इसकी सतह पर असंख्य राइबोसोम लगे रहते हैं। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, सेल्स होती हैं, उसमें यह नहीं पाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, यह 2 प्रकार के होते हैं। यह आपका है स्मूथ, है ना, एंडोप्लाज्मिक, जिसको इसको SER बोलते हैं, ठीक है, और ये आपका ये दूसरा हो जाएगा ये, ठीक है, इसको RER बोलते हैं। मतलब 2 टाइप का होता है, जैसे कि हमने डायग्राम में यहाँ पर बताया था, RER है और SER है, ठीक है। ये आपको ऐसे डाल देना है, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये 2 प्रकार के हो गया। उसके बाद आपका आएगा राइबोसोम, राइबोसोम्स जो इसके ऊपर चिपके होते हैं ना, ये जो एंडोप्लाज्मिक के चारों तरफ चिपके होते हैं, ये गोल गोल जो आपको दिख रहे हैं, ये इसके राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक पे चिपके हुए, ठीक है। अब हम डालेंगे राइबोसोम, और नेक्स्ट हमारा रहेगा राइबोसोम। और राइबोसोम देख लेते हैं, राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम सेल में यह छोटे छोटे पाए जाते हैं, मतलब जो सेल में आपने देखा था डायग्राम में भी ये छोटे छोटे थे, ठीक है, राइबोसोम्स यही होते हैं, पाए जाते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया से चिपके होते हैं और इसके अंदर भी पाए जाते हैं, जैसे कि अभी हमने पहले देखा था माइटोकॉन्ड्रिया में भी थे और उसके अंदर भी पाए गए थे। यह पूर्ण सेल के चारों तरफ फैले होते हैं। इनका व्यास लगभग 150 एंगस्ट्रॉम होता है। यह RNA व प्रोटीन के बने होते हैं, मतलब जो राइबोसोम्स होते हैं ये RNA व प्रोटीन के बने होते हैं। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर भी चिपके होते हैं। देखो अभी हमने बताया था आपको एंडोप्लाज्मिक के चारों तरफ चिपके होते हैं ना वहाँ पे, तो ये उसकी सतह पर चिपके होते हैं। गुणांक के आधार पर राइबोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं। अब जो राइबोसोम्स होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखो आप, एक तो होता है आपका 70S राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, और होते हैं एक 80S राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम्स और एक होते हैं 80S राइबोसोम। तो देख लेते हैं अभी 80S और 70S क्या होते हैं। ये देखिए, राइबोसोम 2 भागों का बना होता है, मतलब जो राइबोसोम्स होते हैं वो 2 भागों के बने होते हैं। देखो एक तो होता है इसका स्मॉलर होता है आपका, ठीक है, सब यूनिट होता है, वह छोटा भाग होता है, ठीक है, ठीक है, ये तो छोटा भाग हो गया, मतलब अथवा, यहाँ पर आप अथवा लिख लीजिए, वह नहीं अथवा या और लिख लीजिए। और बड़ा भाग लार्ज सब यूनिट के ऊपर टोपी के आकार की संरचना होती है। देखो जो आपके राइबोसोम्स होते हैं ना, ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। ये आपका तो छोटा हुआ, ये आपका हुआ बड़ा। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है स्मॉल, जो छोटे होते हैं सब यूनिट, वो नीचे वाला भाग, ऊपर वाला भाग होता है छोटा, ठीक है, और जो बड़ा होता है वो सब यूनिट जो ऊपर वाली बड़ी होती है वो टोपी के आकार की संरचना होती है ऊपर जो होती है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 70S। देखो ये रहा 70S राइबोसोम में बड़ा भाग 50S व छोटा भाग 30 होता है। देखो जो 70S राइबोसोम्स होते हैं ना आपकी, ये देखो ये आपका 70S राइबोसोम है, जो उसका छोटा भाग है स्मॉलर, देखो ये रहा स्मॉलर जो है आपका सब यूनिट जो है ये 30S होता है, और जो उसका लार्ज होता है, जो बड़ा भाग होता है वो आपका 50S होता है। तो 70 में आपको हमने बता दिया यहाँ पर। जो 80 है, 80S राइबोसोम में बड़ा भाग 60S व छोटा भाग 40S होता है। देखो यहाँ पर जो है छोटा भाग जो है आपका 40S है और जो आपका बड़ा भाग है वो 60S है, ठीक है। या ऐसे आपको डायग्राम बनाकर आना है, और इसको यहाँ पर इसका नाम लिखते हैं ना, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ पर अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, इसको आप अंडरलाइन कर दें, ठीक है। लाइन ठीक से खींच नहीं पा रही, आप स्केल से खींच के आया करो एग्जाम में, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। अब आप इसके आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप आराम से नोट कर देना, ठीक है। डायग्राम आपको बहुत सुंदर बना के आना है। आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हो गया। इसके बाद आगे चलेंगे। अब ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको डायग्राम बहुत सुंदर सुंदर बना के आना है, ठीक है, जिससे आपको मार्क्स पूरे मिले। अगर आप ये क्वेश्चन पूरा लेके आओगे ना, आपको पूरे 6 नंबर देगा एग्जामिनर, पूरे 6 नंबर। ये लीजिए, अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये लास्ट रहेगा आपका यहाँ पर, इसको सीधा कर देता हूँ। अब लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। बस इतना ही आपका प्लांट, ये आपका प्लांट सेल है, ठीक है।
ये आपको डायग्राम बहुत अच्छे से बना के आए, पूरी नेमिंग करके आनी है। हो सकता है तो आप जो ये नेमिंग होती है ना, ये एक साइड में क्या करो, जैसे ये यहाँ पर एक लाइसोम यहाँ पे आ चुका है, तो इसको यहाँ पर ऐसे ही लिखना है आपके बेटर रहेगा। तो आप इसको एक साइड में ही लिख के आया करो हमेशा। ऐसे नहीं कि आपने डायग्राम बनाया और आपने चारों तरफ उसके नाम लिख दिया, ऐसे नहीं होता है। आपको एक तरफ ही उसके नाम लिखना होता है। और हेडिंग को, जो मेन हेडिंग होती है उनको डबल अंडरलाइन किया करो, डबल अंडरलाइन। और जो उनके पार्ट्स होते हैं उनको सिंगल में आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो अच्छे से पढ़ सकें, उनके भी अच्छे मार्क्स आ सकें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।